Hello students, welcome back to our EVS class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And student, we are here again with our EVS class with new chapter. And student, we have today our chapter number 15 and name of the chapter is Means of Communication. अब हम बच्चों पिछले चैप्टर में हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट पढ़े थे। अब बच्चों इस चैप्टर में हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं। So let's start the chapter. So here before the chapter we have a warm up activity. So how will you invite your friend and relative at your house for your birthday celebration? Tell your teacher. अपनी टीचर को आप ये बताइए कि आप किस तरीके से आप अपने फ्रेंड को अपने बर्थडे पार्टी में अपने लव वंस को कैसे बुलाओगे। सो बच्चों ये बहुत ही स्वीट सी एक्टिविटी है, आपको अपने टीचर के साथ जरूर करनी है। So after that let's start the chapter. So here communication. अब बच्चों what is communication? क्या है communication? So communication is the sharing of views or ideas with each other. We share our thoughts and ideas either by speaking or by writing them. तो मतलब बच्चों जो communication है, communication क्या है? तो बच्चों कम्युनिकेशन क्या है? हमारे आइडियाज को, हमारी फीलिंग्स को हम दूसरों के तक जो पहुंचाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? कम्युनिकेशन कहते हैं। चाहे हम लिख करके पहुंचाए, चाहे बोल करके, चाहे हम किसी जेस्चर से या फिर इशारे से समझाए, ये सब क्या है? कम्युनिकेशन ही है। सो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हो। उसके बाद long ago there were people called messengers who used to carry messages from one place to another. पहले के समय में जब बहुत टाइम पहले बच्चों क्या था कि जो कुछ ऐसे मैसेजर्स वाले लोग होते थे जिनको रखा जाता था एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेजेस को ले जाने के लिए। ठीक है, मैसेजेस वर आल्सो सेंड थ्रू पिजन्स। अब पिजन्स के थ्रू भी मैसेज भेजे जाते थे पहले बच्चों पुराने समय में। ठीक है, सो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। Presently we have different method of communication which are known as means of communication. Let us learn about them. मतलब बच्चों अब प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसमें हमारे पास बहुत सारे जो तरह के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो चलिए बच्चों आइए उनको इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लेटर्स। सो लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए जो लेटर्स है बच्चों बहुत ही कॉमन है। ठीक है, नाउ और जैसे कि बच्चों आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन। सो हियर स्टूडेंट्स we have some examples of means of communication. So here we write a letter. हम लेटर लिख करके भी बात करते हैं, ये बहुत ही कॉमन है एग्जाम्पल किसका? कम्युनिकेशन का। Then we put in a envelope with the address of the receiver. Then we paste stamp on it. तो बच्चों फिर हम क्या करते हैं? उसको अच्छे से कवर करते हैं, एनवेलप में डालते हैं और रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, उसके ऊपर स्टैंप चिपका देते हैं। फिर उसके बाद द लेटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ लेटर बॉक्स। फिर बच्चों लेटर को लेटर बॉक्स में डाल आते हैं। उसके बाद बच्चों द पोस्टमैन collects the letter from the letter box and takes them to the post office. उनको सारे जो पोस्ट बॉक्स है उसको खोलता है, सारे लेटर्स को कलेक्ट करता है और फिर कहाँ ले जाता है बच्चों? take them to the post office. There the letters are sorted based on the address written on them. अब जैसे जैसे उसमें एड्रेस लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको सॉर्ट किया जाता है। उसके बाद इन 6 स्टेप the postman takes the letter from the post office and delivers them to the address. अब जो पोस्टमैन है उनको अपने एरिया अकॉर्डिंग टू द एरिया वो लेकर के जाते हैं और डिलीवर करते हैं जिसके लिए वो लेटर लिखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो कैसे घर घर जा करके ये यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं पोस्टमैन और किस तरीके से कलेक्ट करता है और यहाँ पर स्टैंप लगाता है और उसके बाद इन्हें लेकर के डिलीवर करते हैं। सो हियर आफ्टर दैट वी हैव टेलीफोन। The telephone is one of the fastest means of communication. तो टेलीफोन क्या है बच्चों? सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हम बहुत फास्ट उससे बात कर सकते हैं। It enabled us to talk to someone by dialing that person's phone number. किसी भी पर्सन से हम बात कर सकते हैं, उस पर्सन का फोन नंबर डायल करके अपने फोन से। So nowadays we also use mobile phones.
which can be used even while we are traveling। और मोबाइल को हम तब भी यूज कर सकते हैं बच्चों जब हम ट्रेवल कर सकते हैं। आजकल दिनों में हम मोबाइल को ज्यादा ही ट्रेंड में यूज करते हैं। सो हियर स्टूडेंट वी कैन सी इन दिस पिक्चर, ये क्या है आपका टेलीफोन है और दिस इज द पिक्चर ऑफ अ मोबाइल फोन, जिसको कैरी करना बहुत इजी हो गया है मोबाइल फोन को। एंड नेक्स्ट वी हैव अ बॉक्स नो मोर। सो the first mobile phone was invented by Dr. Martin Cooper in 1973। 1973 में पहला मोबाइल फोन इन्वेंट किया गया था। किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। So the phone was known as the Motorola Dana TAC, यानी के 8000X इसका पूरा प्रॉपर नाम था। सो स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आप किस तरीके से इनकी पिक्चर है मार्टिन की। एंड स्टूडेंट्स आफ्टर दैट फैक्स मशीन, उसके बाद नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? सो अ फैक्स मशीन इज यूज्ड टू instantly send a copy of a letter to another fax machine connected through a telephone line। तो बच्चों जो फैक्स मशीन होती है वो क्या होती है? उसमें जो भी डाला जाता है लेटर उसको कॉपी कर लेता है और डायरेक्टली जो उस मशीन से जो नेक्स्ट कनेक्टेड होता है फोन लाइन से, टेलीफोन लाइन से, वहां पर डायरेक्ट वो डिस्प्ले हो जाता है, वहां से वो कॉपी बन के निकल आता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर द प्रिंटेड मैसेज इज inserted in the machine and the number of the receiver is dialed। जो नंबर है रिसीवर का वो डायल कर दिया जाता है और प्रिंटेड जो लेटर था उसको उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। The receiver's machine gives a copy of the printed message in a few seconds। अब कुछ ही सेकंड में जो उसकी रिसीवर की जो मशीन है वो क्या करती है? उस मैसेज को प्रिंट करके निकाल करके रिसीवर को दे देती है कुछ ही सेकंड्स में। सो हियर वी कैन सी बच्चों, here this is our fax machine। okay students, and next we have newspaper। so students, newspaper tells us what is happening around us। it is the cheapest means of communication। जो न्यूज़पेपर है बच्चों हमारे आसपास क्या हो रहा है ये हमें बताता है इसके बारे में, और ये सबसे cheapest यानी कि सबसे सस्ता means of communication है। so बच्चों in this picture you can see these are the picture of newspaper। and next we have radio। so we listen to news, music and other programs on the radio। हम रेडियो पर सुन सकते हैं म्यूजिक को, डांस को, न्यूज को और बाकी अदर प्रोग्राम्स को। so it is the most common means of communication। और ये क्या है बच्चों? most common means of communication है and ये cheapest भी पड़ता है बच्चों, ठीक है, रेडियो। and you can see in this picture, this is the picture given here, रेडियो का पिक्चर दिया है बच्चों। एंड नेक्स्ट हियर वी हैव टेलीविजन। सो the television is the most popular means of communication। we can see and hear what is happening around the world by watching the news on television। तो बच्चों हम टेलीविजन में सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, हमें पूरी नॉलेज मिल जाती है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमें क्या हो रहा है जब हम उसके ऊपर न्यूज देखते हैं। तो बच्चों वी कैन ऑल्सो गेट लॉट्स ऑफ अदर इंफॉर्मेशन बाय वॉचिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन इट। हम और भी बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं उस पर, और भी बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है उनको देख करके। सो हियर स्टूडेंट्स वी हैव द पिक्चर ऑफ अ टेलीविजन। इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आफ्टर दैट वी हैव computer। next is computer। the computer is the latest means of communication। we send and receive messages as well as information through email। email के थ्रू बच्चों हम मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन भी भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ये लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। The internet has a lot of information that we can use। अब इंटरनेट के पास क्या है बच्चों? बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसको हम यूज कर सकते हैं और हमें वो अभी लेटेस्ट इन्वेंशन में ये आता है। So here this is the picture of a computer। ये बच्चों CPU है, ये माउस है, and this is monitor and here keyboard। So students, after the chapter we have some keywords। so here sorted मतलब होता है बच्चों अरेंज किया हुआ अलग अलग, and communication, so sharing of views or ideas with each other at one, sorry
ईच अदर, ये क्या होते हैं बच्चों? कम्युनिकेशन होते हैं, अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को एक इंसान के साथ बात दूसरे इंसान तक पहुंचा पाना, ये क्या होती है? हमारी कम्युनिकेशन होती है। सो इंस्टेंटली, एट वंस मतलब जल्दी से, ठीक है, उसी टाइम। Now, internet, a very large network of computers that are connected to each other. अब ये बहुत बड़ा large network है जो each other, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है with the help of PCs, यानी कि computer. So, let's sum up the chapter with these points. So here, communication is the sharing of views or ideas with each other. The telephone is one of the fastest means of communication. जो टेलीफोन है वो क्या है बच्चों? fastest means of communication है. Newspaper is the cheapest means of communication है. अब न्यूज़पेपर क्या है बच्चों? cheapest, सबसे सस्ता means of communication है. And we can see and hear what is happening around the world by watching the news on television. मतलब बच्चों पूरे वर्ल्ड ओवर में क्या हो रहा है हम न्यूज देख करके टेलीविजन में सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं और पता लग जाता है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है. The computer is the latest means of communication. अब जो कंप्यूटर है बच्चों वो क्या है? हमारा लेटेस्ट, सबसे हाल ही में इन्वेंट किया गया लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि इंटरनेट, उसमें हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है. So here students, in this class till here only, I hope you all enjoyed and understood about each and every single thing about our communication. So students, आपको समझ आएगा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेशन का मतलब क्या है. So students, in this class that's all. I'll see you in the next class. Till then, study hard. Take care. Bye bye.